अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि साइंस क्या है। अगर हम साइंस की बेसिक डेफिनेशन के बारे में देखें तो हमें पता चलता है कि साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर, यानी कि फितरत के बारे में जो मताला हम करते हैं उसे हम ना साइंस कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि साइंस कोई नई चीज नहीं है, हमने जस्ट अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ चीजों को देखना है और उन्हीं के बारे में जो इल्म हमने ना इकट्ठा करना है उसी का नाम ना साइंस है। अगर हम देखें तो ऐसे ये देखें कि पौधे हैं, तो पौधों के बारे में हमें जो इंफॉर्मेशन हासिल होती है कि पौधे किस तरह बड़े होते हैं, किस तरह वो अपना बीज बनाते हैं, बीज से फिर नया पौधा बनता है, या फिर पौधे किस तरह अपनी खुराक तैयार करते हैं, ये सारा इल्म। या फिर देखें परिंदे परिंदे किस तरह के उड़ रहे होते हैं हवा में और किस तरह वो अपनी खुराक हासिल करते हैं, बड़े होते हैं। या फिर शहद की मक्खी किस तरह शहद बनाती है, किस तरह वो फूलों से रस चूसती है। या फिर मुख्तलिफ मौसम, तो मसलन के मौसम बहार, खजां, गर्मी और सर्दी, ये किस तरह वकूफ़ पज़ीर होते हैं, या बारिश किस तरह आती है। तो हम ना अगर अपने इर्द गिर्द नेचर में देखें ना तो मुख्तलिफ जो चीजें हो रही होती हैं उन्हीं का जो इल्म हमें हासिल हो रहा होता है ना उसे हम ना कि साइंस का नाम दे देते हैं। तो अगर हम इसमें देखें कि साइंस आखिर का ये लफ्ज कहाँ से आया है, तो वो कहता है ये साइंस का जो लफ्ज है ना वो लतीन वर्ड साइंसिया से आया है, जिसका मतलब ही नॉलेज यानी कि इल्म है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि अच्छा चलो ये हमें पता चल गया कि साइंस का लफ्ज जो है वो साइंसिया से निकला है, और जिसका मतलब है नॉलेज। अब ये नॉलेज क्या है, तो मसलन कि साइंस में हमारे पास कौन सा नॉलेज आएगा, तो उसके मुताबिक द नॉलेज और दैट गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, यानी कि वो इल्म जो हम ना के मुशाहदात और तजर्बात से हासिल करते हैं उसे हम नॉलेज कहते हैं, तो उसे हम साइंस का नॉलेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ना कि देखते आ रहे हैं कि सदियों से ही कि सूरज निकलता है, निकलने के बाद जब वो निकलता है तो जमीन पर दिन हो जाता है, जब वो गुरूब होता है तो फिर हमारे पास रात हो जाती है। तो अगर तो ये बिल्कुल इसी तरह ही रहता कि इसके बारे में कोई बंदा ये ना सोचता कि जब रात हो जाती है तो वो उस वक्त भी हमें रोशनी की जरूरत होती है, तो वो रोशनी हम ना के किसी मसलन के सूरज के अलावा किसी और तरीके से कैसे हासिल कर सकते हैं, तो फिर तो साइंस ने बनना ही नहीं था, कोई इल्म नहीं आना था। कि लेकिन कुछ लोगों ने फिर ना कि साइंटिस्ट ने सोचना शुरू कर दिया कि चलें दिन के वक्त तो सूरज से रोशनी आ जाती है, हमारा गुजारा हो जाता है, लेकिन रात के वक्त बिना की रोशनी आनी चाहिए। तो उसने मुख्तलिफ ये चीजें ना ऑब्जर्व की कि इस चीज की ना जरूरत है, और उसने फिर नेक्स्ट ना कि मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए, मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने किए, लेकिन थॉमस एडिसन जो था ना वो इसमें ना कि कामयाब हो गया और उसने ना कि बल्ब बना दिया। अब बल्ब से क्या हुआ कि हमारे पास रात के वक्त भी मसनूई रोशनी आ गई, कि रात जैसे सूरज दिन के वक्त रोशनी देता था और रात के वक्त इसे बल्ब ने रोशनी देना शुरू कर दी। तो अब ये इसने जो ऑब्जर्व किया और नेक्स्ट फिर उसने काफी सारे जो एक्सपेरिमेंट्स किए, उनके नतीजे में हमारे पास जो नॉलेज वो हासिल हुआ वो किताबों की शक्ल में ना शाया हो गया, उसको हमने साइंस का नाम दे दिया। ये यहाँ तक महदूद नहीं है। अब नेक्स्ट देखें, हमारे पास जो है मेडिकल की पूरी फील्ड जो है वो साइंस में आ जाती है, जिसे हम ना के बायोलॉजी वगैरह के ना के नॉलेज में अगर हम उसे डिवाइड कर लेते हैं। उसमें भी अब ना कि अगर हम थोड़ा से पीछे जाएं तो मलेरिया जो थी ना एक बहुत बड़ी बीमारी समझा जाता था उसे, और उसका इलाज ही दरियाफ्त नहीं होता। जिसको मलेरिया हो जाता था तो वो यही समझा जाता था कि इसने कुछ दिनों में अपना मर जाना है, लेकिन फिर इंसानों ने सोचना शुरू कर दिया कि आखिरकार ये क्यों होता है और इसका मसलन के इलाज हम कैसे कर सकते हैं। तो वो फिर मुख्तलिफ मेडिसिन आना शुरू होगी। ये तो सिर्फ एक बीमारी की मैं बात कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट काफी सारी बीमारियां आई, बीमारियों का फिर ना के बीमारियों की मुख्तलिफ मेडिसिन इजाद हुई। तो ये सारी जो ऑब्जर्वेशन और मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स हुए तो उसने ना कि साइंस का नाम दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल पिछले ही दिनों में 2019 में अगर हम देखें कोरोना वायरस आया। कोरोना वायरस जब शुरू में आया तो पूरी दुनिया को उसने ना बंद कर दिया कि ताकि वो फैले ना, क्योंकि उसका इलाज ही नहीं था। फिर साइंटिस्ट ने क्या किया कि मुख्तलिफ तजर्बात किए, तजर्बात करने के बाद उन्होंने मुख्तलिफ मेडिसिन इजाद कर ली, जिससे ना कि अब अगर हम देखें तो कोरोना वायरस को ना कोई सोचता ही नहीं है, क्योंकि उसकी अब वैक्सीन आ गई है।
तो जिसके नतीजे में ना कि उसका बना उस वायरस का कोई इतना ज्यादा खतरा नहीं रहा है। अब नेक्स्ट इसी तरह अगर हम देखें तो ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले हम क्या करते थे कि हम ना गधा गाड़ी को इस्तेमाल करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, या फिर अपने ना के सामान को ले जाने के लिए। फिर हमें ये जरूरत महसूस हुई कि इससे ना कि ज्यादा सामान भी ले जाया जा सकता है, या फिर अगर हमने काफी सारा फासला तय करना है तो काफी दिन लग जाते हैं। तो फिर उससे में मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन हुई, एक्सपेरिमेंट्स हुए, नॉलेज हासिल हुआ, कार इजाद होगी, कार अगर थोड़े बंदों को ले जा सकती है, ज्यादा बंदों के लिए बस इजाद होगी, उससे ज्यादा बंदों के लिए ना फिर रेलगाड़ी इजाद होगी। अब रेलगाड़ी जो सफर हम गधे गाड़ी से भी कर रहे थे, लेकिन जो रेलगाड़ी से हमने तय करना शुरू किया तो हमने देखा कि इसमें भी टाइम तो काफी लग रहा है, तो फिर हमने ना कि हवाई जहाज भी इजाद कर लिया। तो इस तरह से जो साइंस का इल्म है ना कि ये इंसान ने अपने ना के इर्द गिर्द चीजों को सोचना है, जरूरत महसूस करनी है किसी चीज की, उसके बारे में मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, एक्सपेरिमेंट्स का एक जो नॉलेज आएगा उसे जो एक किताब की शक्ल में शाया कर देना, उसी का नाम हमारे पास साइंस है। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।